योग दर्शन के जिन 8 मार्गों की चर्चा हमने की, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। इनमें प्रथम 5 यानी यम, नियम, आसन, प्राणायाम और प्रत्याहार ये योग के बहिरंग साधन हैं तथा शेष 3 यानी धारणा, ध्यान और समाधि ये योग के अंतरंग साधन हैं जो मन से संबंधित हैं। योग के इन 3 अंतरंग साधनों को एक शब्द में संयम कहा जाता है। त्रयम एकत्र संयमः। धारणा, ध्यान और समाधि को संयम कहा जाता है। इन अष्टांग साधनों को 3 भाग में बांटा गया है, 3 अनुशासन में बांटे गए हैं। नैतिक अनुशासन, शारीरिक अनुशासन और मानसिक अनुशासन। यम और नियम नैतिक अनुशासन है, इनका संबंध नीति से है। आसन, प्राणायाम और प्रत्याहार शारीरिक अनुशासन है जिनका संबंध शरीर से है। और धारणा, ध्यान और समाधि ये मानसिक अनुशासन है, इनका संबंध मन से है। चित्त की शुद्धि और पवित्रता के लिए अष्टांग योग का पालन आवश्यक है। इनका अनुष्ठान करने से अशुद्धि का नाश होने पर ज्ञान का प्रकाश हो जाता है। यूँ कहें कि चित्त की वृत्तियों का निरोध हो जाता है। वास्तव में चित्त की वृत्तियों के निरोध को ही योग कहा जाता है। योगश्चित्त वृत्ति निरोधः। यूँ कहें कि योग की सिद्धि होने पर आत्मा का स्वरूप बुद्धि, अहंकार और इंद्रियों से सर्वथा भिन्न दिखाई देता है। योगांग अनुष्ठानाद विशुद्धि क्षये ज्ञान दीप्तिरा विवेक ख्याते। योग की सिद्धि के लिए संशय, भ्रम आदि से मुक्त होना चाहिए। इसलिए कहते हैं कि योग ही योग का गुरु है। योग इज द टीचर ऑफ योग। योगाभ्यास करते समय साधक को विशेष अवस्थाओं में विशेष सिद्धियां प्राप्त होती हैं। अणिमा, लघिमा, महिमा, प्राप्ति, प्रकाम्य, वसित्व, ईशित्व और यत्र कामावशयित्व ये 8 प्रकार की सिद्धियां हैं। अणिमा अर्थात अणु के समान छोटा या अदृश्य होना, पहला। दूसरी सिद्धि है लघिमा अर्थात रुई से भी हल्का होना। तीसरी सिद्धि है महिमा मतलब पहाड़ के समान बन जाना। तीसरी सिद्धि है प्राप्ति, कहीं से भी कुछ भी मंगा लेना। चौथी सिद्धि है प्राकाम्य अर्थात इच्छा शक्ति का बाधा रहित हो जाना। फिर वशित्व अर्थात सब जीवों को वशीभूत कर लेना। ईशित्व अर्थात सब भौतिक पदार्थों पर अधिकार जमा लेना। और यत्र कामावसायित्व अर्थात संकल्प या लक्ष्य की सिद्धि। एक और सिद्धियां हैं प्रकाम्य यानी इच्छा शक्ति का बाधा रहित हो जाना। तो ये 8 प्रकार की सिद्धियां हैं और इन सिद्धियों की चकाचौंध में योगी पथ भ्रष्ट हो जाता है। इन 8 सिद्धियों यानी अनिमा, लघिमा, महिमा, प्राप्ति, प्रकाम्य, वसित्व, इशित्व और यत्र कामावसायित्व इन सिद्धियों के लोभ में नहीं पड़ना चाहिए। योगी को चाहिए कि इन सिद्धियों के फेर में न पड़कर आगे बढ़ता जाए और अंतिम लक्ष्य आत्मदर्शन तक पहुंच जाए। निर्विकल्पक समाधि की साधना करते समय साधक के समक्ष लय, विक्षेप, कसाय और रसास्वाद नामक 4 विघ्न हुआ करते हैं। 4 विघ्न उपस्थित होते हैं: लय, विक्षेप, कसाय और रसास्वाद। आलस्य के कारण शब्द आदि बाह्य विषयों की ओर भी चित्त वृत्ति की प्रवृत्ति नहीं हो पाती। वह उन विषयों की अपेक्षा करती है। इधर वह अंतर्मुख भी नहीं हो पाती जिससे प्रत्यगात्म चैतन्य का अवभास नहीं होता। अर्थात वृत्ति बिल्कुल स्तब्ध हो जाती है, निवृत्त सी हो जाती है, किं कर्तव्य विमूढ़ हो जाती है। इसी स्तब्धता को लय कहते हैं। यह ब्रह्म प्राप्ति में विघ्न रूप है।
फिर अखंड वस्तु यानी ब्रह्म को ग्रहण करने के लिए जब चित्त वृत्ति अंतर्मुख होती है किंतु वह उसे पाती नहीं, तो पुनः बाहरी वस्तुओं को ग्रहण करने के लिए वह प्रवृत्त हो जाती है। यही विक्षेप है। फिर लय और विक्षेप के नहीं होने पर भी राग अर्थात सांसारिक वस्तुओं के प्रति आकर्षण आदि वासनाओं के कारण चित्त वृत्ति स्तब्ध हो जाती है, जड़ हो जाती है, किंग कर्तव्य विमूढ़ हो जाती है, जिससे अखंड वस्तु का ग्रहण नहीं हो पाता है। और यह अखंड वस्तु का ग्रहण न कर पाना ही कसाय है। अखंड वस्तु की प्राप्ति से होने वाली परमानंद की प्राप्ति यानी अखंड वस्तु की प्राप्ति से परमानंद की जो प्राप्ति होती है वो न होने पर भी अनिष्ट बाह्य प्रपंच की निवृत्ति हो जाने के कारण ब्रह्मानंद यानी परमानंद के भ्रम से चित्त वृत्ति सविकल्पक समाधि के आनंद का अनुभव आस्वादन करने में लग जाती है। वो प्राप्त नहीं होता है ब्रह्म, लेकिन ऐसा महसूस होता है कि वो प्राप्त हो गया है और उसका अनुभव करने में लग जाती है। सविकल्पक समाधि के इस आनंदानुभव को ही रसास्वाद कहते हैं, अथवा निर्विकल्पक समाधि के आरंभ में जो सविकल्पक समाधि के आनंद का अनुभव होता है, आस्वादन होता है, उसे ही रसास्वाद कहते हैं। अखंड वस्तु में जब चित्त वृत्ति को लगाने का प्रयत्न करते हैं तब निद्रा रूप लय नाम का विघ्न उपस्थित होता है, तो उसे नष्ट करने के लिए चित्त को बार बार उत्साहित करते हुए जागरित करें। जब विक्षेप रूपी विघ्न हो तब उसे नष्ट करने के लिए चित्त को विषय वैराग्य आदि के द्वारा शांत करें और धैर्य के साथ उसे पुनः अद्वितीय चैतन्य में लगाने का प्रयास करें। जब कसाय रूपी विघ्न उपस्थित हो तो यह सोचना चाहिए कि ये रागादि वासनाएं बाहरी विषयों की ओर ले जाने वाली हैं, उससे अखंड वस्तु की उपलब्धि नहीं हो सकती, इसलिए राग आदि वासनाओं का त्याग करना चाहिए। रसास्वादन रूपी विघ्न के उपस्थित होने पर रसों का परित्याग करने का प्रयत्न करना चाहिए। पूर्वोक्त ये अभी हमने जिन लय विक्षेप आदि 4 विघ्नों की चर्चाएं की हैं, लय विक्षेप कसाय रसास्वाद, इन चारों विघ्नों से रहित हुआ चित्त वायु रहित प्रदेश में रखे हुए दीपक के समान चंचलता रहित होकर अखंड चैतन्य ब्रह्म में ही स्थिर रूप से स्थित हो जाता है। तभी उसकी वह समाधि अवस्था कहलाती है। इस समाधि अवस्था की प्राप्ति के लिए गौड़पादाचार्य ने विघ्नों को दूर करने के उपाय बताए हैं और उन्होंने कहा है कि लये संबोधयेत् चित्तम विक्षिप्तम समयेत् पुनः सकसायं विजानीयात् समप्राप्तं न चालयेत् न स्वादयेत् सुखं तत्र निःसंगः प्रज्ञया भवेत् निश्चलं निश्चरच्चित्तं मेकिकुर्यात् प्रयत्नतः यदा न लीयते चित्तं न च विक्षिप्यते पुनः अनिङ्गणमनाभासं निष्पन्नं ब्रह्म तत्तदा स्वस्थं शान्तसनिर्वाणं मकथ्यं सुखमुत्तमम् आजमजेन ज्ञेयेन सर्वज्ञं परिचक्षते न कश्चिज्जायते जीवः संभवोऽस्य न विद्यते एतत् तदुत्तमं सत्यं यत्र किंचन जायते। ऐसा उन्होंने मांडुक्य कारिका में बताया है। इसका अर्थ है कि चित्त सुसुप्ति में लीन होने लगे तो उसे आत्म विवेक में नियुक्त करे, यदि विक्षिप्त हो जाए तो उसे पुनः शांत करे, और यदि इन दोनों के बीच की अवस्था में रहे तो उसे सकसाय अर्थात राग युक्त समझे तथा साम्यावस्था को प्राप्त हुए चित्त को चंचल न करे। उस साम्यावस्था में सुख का आस्वादन न करे बल्कि विवेक बुद्धि के द्वारा उससे निसंग रहे। फिर यदि चित्त बाहर निकलने लगे तो उसे प्रयत्न पूर्वक निश्चल करे। जिस समय चित्त सुसुप्ति में लीन न हो और फिर विक्षिप्त न हो तथा निश्चल और विषयाभाव रहित हो जाए, उस समय वह ब्रह्म ही हो जाता है। उस अवस्था में जो आनंद का अनुभव होता है उसे ब्रह्मज्ञ लोग स्वस्थ शांत निर्वाण युक्त अकथनीय निरतिशय सुख स्वरूप
अजन्मा ज्ञेय ब्रह्म से अभिन्न और सर्वज्ञ बतलाते हैं। कोई भी जीव उत्पन्न नहीं होता, क्योंकि उसका कोई कारण ही नहीं है। जिस अजन्मा ब्रह्म में किसी की उत्पत्ति नहीं होती, वह सर्वोत्तम सत्य है। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि चित्त वृत्तियों के निरोध द्वारा साधक स्थूल विषय पर चित्त की एकाग्रता का अभ्यास करता हुआ जम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा और ध्यान के मार्ग पर चलता हुआ वितर्क, विचार, आनंद और अस्मितानुगत संप्रज्ञात समाधि की सीढ़ी पर चढ़ता हुआ विवेक ज्ञान को प्राप्त कर लेता है। तदनंतर धर्मवेद समाधि की स्थिति में दृढ़ता प्राप्त कर उस विवेक ख्याति के प्रति भी वैराग्य हो जाने पर साधक असंप्रज्ञात योग को सिद्ध कर लेता है। इस अवस्था में संप्रज्ञात समाधि के संस्कारों का हान करा दिए जाने पर निर्बीज समाधि के संस्कार भी क्षीण हो जाते हैं और साधक अपने वास्तविक स्वरूप में अवस्थित हो जाता है। यही मोक्ष की अवस्था है। इसे ही कैवल्य कहा जाता है। भाव ये है कि अष्टांग मार्ग में प्रारंभ से यम नियम से होते हुए यथासंभव प्रयास करके इन 8 मार्गों पर चलते हुए रास्ते में आने वाली तमाम बाधाओं को सहन करते हुए, उनसे पार होते हुए, उन बाधाओं को काटते हुए और सभी संस्कारों को क्षीण करते हुए अपने वास्तविक स्वरूप को प्राप्त करना ही समाधि है। यही मोक्ष